सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहते हैं कि अनवारुल हक काकर साहब की अपॉइंटमेंट वाज इट अ सरप्राइज, और इलेक्शंस भी क्या सरप्राइज ही होंगे या फिर वी कैन प्रेडिक्ट द टाइम? यस, ये बाय ऑल स्टैंडर्ड्स आप देखें तो ये एक सरप्राइजिंग नाम है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त देंगे, मैं तो रील कॉल करना चाहूँगा। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बड़ी चेकर्ड है। हमारी आधी से ज़्यादा तारीख जो है वो फौजी हुक्मरानों के तहत गुजरी है, और बाकी की सिविल हुकूमतें भी जो थी उनमें से मुश्किल किसी एक या दो ने शायद टेन्योर पूरा किया है, बाकी किसी को टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया। 2-3 मरतबा जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता किया गया, 2-3 मरतबा नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया गया। तो इसके बाद आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ और जमहूरी रवायात को थोड़ा से स्पेस मिली है। कैसे? पहली दफ़ा है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए यानी चलता किया गया, जो कि एक आइनी हक और एक जमहूरी रवायत है। इसी तरीके से अब आपने देखा कि ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा, जिसमें नाम ये सामने आया है, प्रोसेस जमहूरी और आइनी पूरा हुआ है। अच्छा, मुशावरतें भी हुई हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन भी हुई है, नाम जहाँ से भी आया है वो अपने नवीद चौधरी साहब ने इशारा कर दिया, मैं उसको थोड़ा सा और खुल के कह देता हूँ जी, कि ये यकीनी तौर के ऊपर नाम जो है ये एस्टेब्लिशमेंट का है, और बाकी उनकी सारी क्वालिटीज़ जो है वो बयान कर दी हैं नवीद चौधरी साहब ने, लिहाजा इसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो जो पीजे साहब ने कहा कि गैर ममालिक में उन्होंने जो एंथुसियाज्म देखा है, ये एक रवायत थी जो 70 साल के ऊपर मुहित थी कि चाहे पाकिस्तान डे हो, चाहे यौम आज़ादी हो, यौम पाकिस्तान हो, या कोई भी इवेंट हो, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना हो, उस पर तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यक आवाज़ हो के हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा करके एक कुव्वत दिखाई देते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो तहरीक इंसाफ ने इस यूनिटी को बाइफरकेट किया, इसके अंदर से एक ऐसा धड़ा निकला है जो किसके साथ है उन्हें खुद भी शायद पता नहीं है। ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्शन होंगे, यकीनी तौर पे होंगे, लेकिन ये कहना कि वो 90 दिन के बाद हो रहे हैं, 130 दिन के बाद हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन होंगे जब उनका होना है, वो कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, और होंगे उस वक्त जब माहौल जो है वो कंड्यूसिव होगा, और वो माहौल कंड्यूसिव उस वक्त होगा जब यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो दोनों ने बात की है, काकड़ साहब को लेके आए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि इस वक्त अगर आप किसी पॉलिटिकल साइड से लेके आते तो उसको कोई स्ट्रिंग यहाँ से भी पुल कर सकता था। इनके स्ट्रिंग कोई नहीं पुल करेगा एक्सेप्ट one place. So everything is under one roof. So जिस तरह भी इन्होंने बात की 3 महीने 6 महीने या even long term, so we know who will be controlling the shots. और ये तो पहले से ही तय था कि एक छोटे सूबे से लाए जाएंगे, और उनकी मुखालफत में उनकी पार्टी सामने आई है, इसके अलावा कहीं और से तो कोई बात हमने जमाली साहब को भी देखा एक दफ़ा। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि एक चेयरमैन सेनेट है, दूसरा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, तो छोटे सूबे की नुमाइंदगी बड़ी भरपूर है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो चीफ जस्टिस होने जा रहा है वो भी वही है। सलीम बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, पैगाम तो बहुत वाज़ेह दिया गया है? पहली बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए दोनों फ्रीकों को सुना जाना चाहिए, ये बात उन्होंने थोड़ी ताख़ीर से की है, क्योंकि 4 साल बल्कि 5 साल पिछले में जो इंसाफ होता रहा है, जिस तरीके से वन साइडेड जुडिशल एक्टिविज़म हुआ है इस मुल्क में, उस वक्त सदर साहब को चाहिए था, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो कहते कि जनाब दूसरी साइड को सुने बगैर आप फैसले ना करें। एक बात ये, और दूसरी ये कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चे यकीनी तौर पर स्कूलों से बाहर हैं, तो आपने अपनी जमात से पूछना था ना कि उन्होंने 4 साल में क्या किया उन लोगों को एनरोल करने के लिए। ये जो है ना वक्त गुजरने के बाद आके कीड़े निकालना बीच में, उससे फ़ायदा कोई नहीं होता ना। इसका फ़ायदा उस वक्त था जब उनकी हुकूमत थी, जब उनकी बात के ऊपर अमल दरामद हो सकता था, उस वक्त ये बात करते। दूसरी अगली बात जनाब जो है वो सदर पाकिस्तान साहब ने तो जो फरमाया है, ये सरमनाइज किस्म की एक तकरीर होती है जो लिखी भी होती है, ड्राफ्ट पढ़ देते हैं वो, लेकिन वो बोले एक्सम्पोर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो बोले हैं उनका पार्टी टिल्ट जो है वो बिल्कुल वाज़ेह था। जो अहम बात है वो है जो आर्मी चीफ़ की तकरीर है काकूल एकेडमी में। एक तो नया रिवाज डला है, बहुत अच्छी बात है ये कि काकूल एकेडमी में 14 अगस्त को अब हर साल इंशाल्लाह जो है वो ये परेड हुआ करेगी। वो जिस अंदाज से बोले हैं, जितना कैटेगोरिकली बोले हैं, जितनी जुर्रत से बोले हैं, जितनी शफाफियत से बोले हैं, उनकी तकरीर बहुत इम्प्रेसिव थी। उन्होंने 2-3-4 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह कर दी हैं। वो ये कि एक तो अवाम और फ़ौज के बीच दरार डालने की कोई कोशिश जो है वो हम कामयाब होने नहीं देंगे, और ऐसा लग रहा है, आप देखें 9 मई के लोग जो थे ज़िम्मेदार, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि वो उस किस्म का सानहा
दोबारा रिपीट न किया जाए। मेरे ख्याल से फ़ौज के सरबराह की तरफ से इतनी कैटेगोरिक स्पीच जो है वो भी बहुत एक अच्छा ओमन है, इसलिए कि उन्होंने लगी लिपटी बगैर जो है वो वाज़े तौर पर सारी बातें कर दी हैं। मेरे ख्याल से हमें इन चाहे सदर साहब की बातें हैं और उनमें से जो अच्छी बातें हैं जो चीफ साहब ने कहा है, आर्मी चीफ साहब ने, उनकी जो बातें हैं उनको बहैसियत कौम वी मस्ट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। क्या कहते हैं सलीम बुखारी साहब? काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, किस किस को एड्रेस करें और आप क्या समझते हैं, क्या ये जायज़ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अख्तर मैंगल साहब जो है बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं बलूचिस्तान से, वज़ीर आला रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं और उनकी एक जमात की भी पूरी तारीख़ है, उनके बुज़ुर्गों की भी एक तारीख़ है। तो एक तो ये कि वो सियासी कदकाठ के एतबार से बड़े यानी सीनियर आदमी हैं, उनकी बात को आप उठा के फेंक नहीं सकते। उन्होंने जो ख़त लिखा है उसके अंदर जो 2-3 बातें अहम हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं कि हमने भी बलूचिस्तान में अयूब खान के दौर से लेकर मुशर्रफ साहब के दौर तक सबक सीखे हैं और आपने भी सीखे हैं। हमारी भी हुकूमतें ख़त्म की गई हैं, आपकी भी हुकूमतें ख़त्म की गई हैं। वो उनको वार्न कर रहे हैं कि ये जो नॉमिनेशन हुई है इसमें उनके इल्म में है ये बात कि इसमें सियासी मुशावरत का कोई अमल दखल नहीं है। ये नाम जहाँ से आया है उनके नज़दीक वो नाम जो है वो सियासतदानों को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए था। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने उस ख़त में वजाहत भी की है कि उन्होंने ये पोजीशन क्यों ली है। मेरे ख्याल से सियासत के एतबार से अगर आप देखें तो उन्हें यह हक़ हासिल है कि वो अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो किसी भी अंदाज में जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जिस बात पर हैरत है वो ये है कि अगर तो पूरा किसी पंजाब के बंदे के नाम निकला होता, KPK के नाम निकला होता, सिंध के नाम निकला होता तो मुमकिन है उनके एतराज़ की नौइयत बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन चूँकि छोटे सूबों की नुमाइंदगी का सबसे बड़ा ग्रीवांस जो है वो बलूचिस्तान को रहा है, तो अब जो सूरत हाल होने जा रही है इस पर मेरे ख्याल से उन्हें खुश होना चाहिए था कि चेयरमैन सेनेट इज़ फ्राम बलूचिस्तान, इंटरिम चीफ प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्राम बलूचिस्तान, और सिर्फ 1 महीने के बाद जब बंदयाल साहब रुखसत होंगे तो जो चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान का एपेक्स कोर्ट का वो भी एक बलूचिस्तान से होगा। तो मेरे ख्याल से बड़ी भरपूर नुमाइंदगी होने जा रही है बलूचिस्तान की। इसको उन्हें ग्रज नहीं करना चाहिए था। उनके ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं जो कि यकीनी तौर पे होंगे, क्योंकि वो सबके साथ उनका ताल्लुक़ रहा है काकड़ साहब का। शायद अख्तर मैंगल साहब के साथ उनकी हिस्ट्री कह लीजिए या तारीख़ या जो भी है वो कुछ शायद ज़्यादा एनविएबल नहीं रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बलूचिस्तान को उसकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम कर दिया जाए।